नमस्कार, डिजाइनर न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट। तुलसीराम सिलावट शिवराज सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। पीएचई मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। इसके पहले 15 महीने तक जो कमलनाथ की सरकार चली थी उसमें भी वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, कई बार विधायक रहे हैं। छात्र राजनीति से लेकर आज तक इंदौर की और मध्य प्रदेश की नब्ज को पहचानते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक हैं और सांवेर विधानसभा से कई चुनाव जीत चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने सिंधिया जी के खातिर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की खातिर अपना विधायक का पद, अपना मंत्री पद दांव पर लगाकर इस्तीफा दिया है और अब भविष्य में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंधिया जी की कमान संभालेंगे, सांवेर के उम्मीदवार होंगे। तुलसीराम जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रतीक जी। तुलसी भाई, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या वजह थी कि आपने जो 15 साल की तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, उसको आप और आपके मित्रों ने, जिसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे, 22 विधायक शामिल थे, अपनी ही सरकार को गिरा दिया, कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। वो क्या वजह थी? क्या कोई लालच था या मजबूरी थी? लालच नहीं था। 2018 का चुनाव जब लड़ा गया था पूरे मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या राहुल भैया हो, पचौरी जी, सब लोगों ने मिलकर संयुक्त लड़ा था। पर मध्य प्रदेश का चेहरा, आम जनता की आवाज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, ये भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया था। उनका टारगेट देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। 2018 में सरकार बन गई, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन गए, मंत्रिमंडल बन गया। जो एक वचन पत्र तैयार किया गया था संयुक्त रूप से, संपूर्ण कांग्रेस ने, उसमें केंद्र कांग्रेस की भी सहमति थी और मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस कमेटी बनी थी कि किसानों का कर्ज माफ हो, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, मातृ शक्ति की रक्षा हो, दलितों का विकास हो, समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका उद्धार हो, जो शिक्षक हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, इनका भी सम्मान हो। संपूर्ण समग्र विकास को लेकर एक वचन पत्र तैयार किया गया और वचन पत्र के 1 वर्ष के बाद, 1.25 साल के बाद, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जब वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे थे, कई किसान मिले। जो मध्य प्रदेश की बुनियाद है, विकास और प्रगति की अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी है, किसानों की बात सिंधिया जी ने उठाई। परिवर्तन प्रगति का नियम है, वो परिवर्तन युवा शक्ति लाती है, युवाओं की बात उठाई। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी, ये बहुत बड़ी ताकत है, इनके विकास और प्रगति की बात की, मातृ शक्ति की रक्षा की बात की, व्यापारियों की बात की, अतिथि शिक्षक की बात की। जब उन्होंने कहा कि इनकी मांग, जो हमने संकल्प लिया था, एक वचन पत्र तैयार किया था, कभी हम इनके विश्वास पर, किसानों के, युवाओं के, दलितों के, आदिवासियों के, मातृ शक्ति की, हम इनके विश्वास पर खरे नहीं उतरे,
इनकी मांग पूरी नहीं कर पाए, इनकी मां की रक्षा नहीं कर पाए, तो इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, इनका जो हमने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए, जो वचन दिया था हमने उसको उन्होंने ओरछा में पूरा कहा नहीं कर था, पाया। सिंधिया जी ने ओरछा में कहा था कि मैं ओरछा सड़क में पर कहा उतरूंगा था इन लोगों के कि साथ। उन्होंने कहा कि ये सारी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं इन सब के साथ, किसान के साथ सड़क पर उतरूंगा। यही मुद्दा था। उस घटना के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा उतर जाए सिंधिया जी सड़क पर। उतर गए वो। किसने रोका? क्योंकि आप जानते हैं बड़ी भूमिका, अहम भूमिका सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की थी। जब मध्य प्रदेश का मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात बोले कि उतर जाएं सड़क पर, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो अपमान किसी को सहन नहीं हुआ। जो आपने कहा ना, इसमें कोई लालच नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। ये लड़ाई मान और सम्मान की और मध्य प्रदेश के भविष्य की हो गई थी। ये जो सरकार गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो व्यक्ति था जिन्हें सरकार बनाई थी, और उसी व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जब उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ, मध्य प्रदेश के इतिहास में जब से मैं पॉलिटिक्स राजनीति में आया हूँ, कभी भी एक मैं आपसे पूछता हूँ, किसी पंच का इस्तीफा ले सकते हो आप? सरपंच का इस्तीफा ले सकते हो आप? पार्षद इस्तीफा नहीं देते आजकल। पार्षद, जनपद का सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो शख्सियत है कि उनके विश्वास पर, उनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री नहीं, 6 कैबिनेट मंत्रियों ने और सब मिलके 22 विधायकों ने जब उनको लगा तो सब के सब लोगों ने इस्तीफे दे दिए। मैं सोचता हूँ कि देश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये एक हिस्ट्री बन गया। कमलनाथ जी कह रहे थे कि आप सड़क पर उतर आओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकारी सड़क पूरी सरकार पर सड़क पर उतार दी। ये था, ये हमारे मान और सम्मान की लड़ाई थी। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह से फेल हो गए थे और वो प्रदेश में वो विकास या आम आदमी का वो कल्याण नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी। जो मुख्यमंत्री की भूमिका होती है, परिवार का जो मुखिया होता है, उस परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है जो सरकार को बनाने में जिनका सहयोग था उन सबको समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ उनको लेके चलना था। मैं कहता हूं कि ये एक मुखिया ने जो बोला सड़क पर उतर जाओ, तो एक कष्टदायक थी, पीड़ादायक थी। तो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के आम जनता को, किसान को भी बुरा लगा था, युवाओं को भी बुरा लगा था। ये सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था कि वाकई में मध्य प्रदेश के मुखिया को ये भाषा नहीं बोलना थी। राहुल जी ने कहा था कि 7 दिन में कर्जे माफ हो जाना चाहिए, 10 दिन में कर्जे माफ हो जाना चाहिए। 10 दिन में माफ हो गए। हम कर पाए क्या? नहीं कर पाए। और हमने पहले कर्ज माफ किया, सीमित संख्या में किया। हमने कहा था कि 2 लाख तक के कर्ज माफ करेंगे। फिर हमने किंतु परंतु बहुत सारे लगा दिए। जिसका 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, उसका भी माफ नहीं किया। जिसका 3 लाख है उसका भी नहीं किया, 5 लाख है उसका भी नहीं किया। और जब मैं कहता हूँ 2 लाख से 2.25 लाख है, हमने उसका भी नहीं किया। हमारी ये इच्छा थी कि 2 लाख, चाहे 10 लाख का ऊपर, उसका 2 लाख का कर्ज माफ करो, हम माफ करेंगे। ये नहीं कर पाए। ये पीड़ा और ये कष्ट विकास आप सिंधिया जी को था। सरकार हमेशा रोती रही कि हाँ वह पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब ये घटना घटी, अब ये सरकार बन गई, 23 मार्च को मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की बागडोर, जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश का 15 वर्षों तक नेतृत्व किया, वो मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह जी चौहान। एक बड़ा संकट
बड़ी महामारी की चुनौती हमारे सामने थी। कोरोना वायरस मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व को अपने शिकंजे में ले चुका था। ऐसे संकट के दौर में उस व्यक्ति ने बागडोर संभाली। मुझे याद है, शपथ लेने के तुरंत बाद वल्लभ भवन गए, सारे आला अफसर की उन्होंने बैठक की, कोरोना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। जो निर्देश एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए थे वो किया। आप जानते हैं कि जब आर्थिक तंगी थी तो किसानों के फसल बीमा का कितना बड़ा काम किया। फिर उसके बाद संबल योजना बहुत बड़ी। ये संबल योजना समाज के वो तबके की आत्मविश्वास है, शक्ति है और उस गरीब का संबल है। कभी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब किसानों के खाते में वापस पैसे आने लग गए हैं। आ गए ना, फसल बीमा के पैसे आ गए हैं। आपसे मैं बतलाता हूँ, 634 करोड़ रुपए डले हैं। नहीं, इसके साथ ही मैं आपको बतलाऊं, जो रबी की फसल चने और गेहूं की जबरदस्त हुई, रिकॉर्ड तोड़ दी उसने। पिछले खरीदी और आपकी खरीदी में जमीन आसमान का अंतर, डबल। ये उस व्यक्ति की शक्ति थी, उस व्यक्ति का सोच था शिवराज सिंह जी का, कि उन्होंने किसानों की इतनी बड़ी जो गेहूं खरीदा, चना, सरसों निरंतर जारी है। और उन्होंने कहा है कि किसानों का एक एक दाना हम खरीदेंगे। मध्य प्रदेश की विकास की कल्पना आप तभी कर सकते हो कि पहले जो कृषि प्रधान मध्य प्रदेश है हमारा, उसका अन्नदाताओं का विकास हो। ये उनका संकल्प है। अभी एक नाम चल रहा है पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सावेर के प्रेमचंद गुड्डू का, कि शायद वो आपके सामने उम्मीदवार होंगे। आज ही उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया है और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामंतवादी शक्तियां बताते हुए उन्हें बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द उनके लिए बोलते हैं। देखो एक बात सुनो, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस शक्ति का नाम है, वो विश्वास का नाम है। देश के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाओ, सिंधिया जी का सम्मान से नाम लिया जाता है। इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता ज्योतिरादित्य सिंधिया की न थी न है। इनको आरोप लगाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेंगे। उस स्तर पर जाने के लिए कई पायदान को पार करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि इस जन्म में ये नहीं कर पाएंगे। जो बेबुनियाद, असत्य, निराधार, जिनका कोई आधार नहीं है, अपनी वाहवाही के लिए बेबुनियाद जो आरोप लगाते हैं, इसका उत्तर देना मैं जरूरी भी नहीं समझता। तुलसी भाई, अब आप चूंकि लगभग तय है, औपचारिक घोषणा बाकी है कि आप सावेर से ही चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना बड़ा परिवार है, वहाँ के बड़े नेता हैं, जिन अब आपके भी बहुत सारे समर्थक आ गए हैं। कल परसों ही आपने बहुत बड़ी टीम को प्रवेश दिलवाया है, उसमें रजनीश वर्मा और मुकाती और बहुत सारे लोग हैं। उसके पहले आपके बहुत सारे समर्थक आ चुके हैं 2-3 खेप में। तो ये जो परिवारों का मिलन हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का पुराना परिवार और भारतीय जनता पार्टी का नया परिवार, ये लोग के बीच में सामंजस्य, समन्वय कैसे बैठेगा और किस तरह से आप सबको लेकर साथ चल पाए? आप जानते हैं, जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए थे, कोई स्वार्थ नहीं था, समर्पण था, त्याग था और एक नए सोच के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जब आपका सोच सकारात्मक हो, जिस विचारधारा के प्रति समर्पण हो, बलिदान की बात हो, उस विचारधारा का नाम अब भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी का एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जिस प्रकार से
आपने कहा सांवेर में आपको औपचारिकता नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। ये शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना है। एक सबसे बड़ी विशेषता भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव ही लड़ता है। यहाँ हमारा शीर्ष नेतृत्व जो 24 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सांवेर भी है, ये चुनाव जिसके नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है, एक सूत्र में बंधा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष सम्मानीय शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व, उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के योद्धा हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें वो चुनाव लड़ेंगे और उनका निशान कमल होगा। तुलसी भाई, जीतू पटवारी आपके पुराने साथी हैं, मेरे साथ शो में थे। उन्होंने बहुत खुलकर आरोप लगाया कि जो आप 22 विधायक आप लोग गए हो, ये एक डील के तहत गए हो, बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, ये उनका साफ तौर पे कहना था। आप कह रहे हो कि बिना स्वार्थ के आप आए हो। सुनो, मैं आपको बता दूं, वो मेरे छोटे भाई थे और हैं और रहेंगे। वो राजनीति में बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी यानी क्या जल्दी में क्या बनना चाहते हैं? बहुत जल्दी में है, हर जगह पहुंचना चाहते हैं। किस जगह? जहां ये उनसे इसका उत्तर तो वही देंगे कहाँ जाना चाहते हैं। पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो मेरे साथ में मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध इस सरकार में किसने चलाया था? उस व्यक्ति का नाम तुलसी सिलावट है। ये आरोप बेबुनियाद, निराधार, असत्य, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। आप जानते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री का पद है, विधायक उसके पास है, वो किस बात के लिए डील करेगा, क्यों डील करेगा? मैं आपसे पूछता हूं, जीतू पटवारी इतने पदों पे आए हैं कि डील करके आए थे क्या? कुछ सौदा करके आए थे क्या? मैं आपसे पूछता हूं, पूछे उनसे कि आज तक जो पद मिले हैं वो डील से मिले हैं? हम लोग आपको कह रहा हूं, वो कह रहे हैं 50 करोड़ की डील हुई है। मैं चुनौती देता हूं कि वो किसके सामने डील हुई, कहां डील हुई, आम जनता को बतलाए तो सही। ये आरोप बेबुनियाद है, इसका ना ऊपर से ना नीचे से लेकर कोई आधार ही नहीं है। मैंने कहा ना कि इस मध्य प्रदेश में मिलावट के खिलाफ सिलावट ने जो काम किया है, ये करके आरोप साबित कर देंगे तो आप राजनीति संन्यास ले लेंगे? मैं तो बोलूंगा राजनीति जीवन में नहीं करूंगा, जीवन की बात कर रहा हूं। और कभी वो असत्य हो गए तो छोड़ देंगे राजनीति? छोड़ देंगे क्या? मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, आरोप लगाना एक बहुत इस प्रकार की, मैं ओछी राजनीति नहीं करता। मैं जब भी राजनीति करता हूं सकारात्मक करता हूं, रचनात्मक करता हूं। उनमें और मेरे में यही अंतर है। अभी उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। मैं 1985 में विधायक भी बन गया था, संसदीय सचिव भी बन गया था। अभी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनको थोड़ा संयम, धैर्य और समन्वय और सामंजस्य रखने का विचार करें। तुलसी भाई, सांवेर से आप लड़ने जा रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में सांवेर के लिए आपने क्या किया, ये आगे आप क्या करने वाले हैं? आपका ब्लूप्रिंट क्या है? क्योंकि सांवेर आपके दिल में बसता है, आपके दिल में धड़कता है। आप जानते हैं, मैंने कहा कि 1985 में जब मैं छात्र राजनीति से, विश्वविद्यालय की राजनीति से, पार्षद की राजनीति से पहली बार
एक ग्रामीण अंचल में गया था 27 साल के एक तरुण के रूप में, और वो उस समय देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने मुझे एक मंत्र दिया था। मंत्र था निस्वार्थ बिना पद के सेवा करना, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो। माधवराव सिंधिया जी ने, हार हो या जीत हो, कभी पीछे नहीं हटना। उस मंत्र को मैंने अपने जीवन में, दिल में, दिमाग में, जब भी मैं फुर्सत में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं सांवेर की सेवा, सांवेर का विकास, सांवेर की प्रगति, सांवेर की उन्नति, सांवेर के प्रत्येक परिवार के दुख में, सुख में अपने आप को कैसे सम्मिलित करूं। हर घटना में 1985 के बाद निरंतर मैं एक परिवार के सदस्य के रूप में सांवेर को मैं मानता हूं, और सांवेर ने जो आज मुझे मान और सम्मान, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया। मैं सांवेर के प्रत्येक मतदाता का, चाहे माँ हो, किसान हो, बहन हो, तरुण हो, या समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका ऋण मेरे ऊपर है। जो मेरे रक्त में, जो मेरे शरीर में जो रक्त बह रहा है, मेरे परिवार से पहले सांवेर के उस परिवार के हर व्यक्ति का अधिकार था, है और रहेगा। इस सांवेर के लिए इस 15 महीने में आप बहुत लड़े सरकार में, बहुत कोशिशें की आपने, योजनाओं को लेकर, खासतौर पे सिंचाई को लेकर आपका बहुत फोकस था। आप जानते हैं कि नर्मदा की बहुत बड़ी योजना, क्योंकि हमारा सांवेर विधानसभा ग्रामीण अंचल का है, अन्नदाताओं का है, किसानों का है। अभी 43 गांव को नर्मदा से जोड़ा, सिंचाई के साथ पीने के जल से जोड़ा, और सांवेर को कल ही एक बड़ी सौगात मैंने बात की। हम नर्मदा का जल सांवेर को अति शीघ्र, 110 करोड़ की योजना है ये। नहीं, वो तो 2600 करोड़ की योजना एक अलग है। ये 1 करोड़ की योजना, इसको पानी से जोड़ने का काम है। और आपको पता होगा कितने गांवों को फायदा होगा इस योजना से? पूरी ये अभी तो हमने 43 गांवों की प्रारंभ कर दी है, प्रारंभ हो गई है। सिंचाई के साथ पीने का पानी क्लस्टर बनाकर उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता होगा सबसे बड़ी समस्या सांवेर की पानी थी। नर्मदा के आ जाने के बाद वर्षों से कह रहा हूँ, इस पानी की समस्या का समाधान करेंगे। जब मैं पिछली सरकार में था, हमारी मेट्रो उज्जैन और इंदौर में आ रही थी, मैंने उस लड़कर मेट्रो सांवेर की ये घोषणा करा चुका। और कुमड़ा खेड़ी में आपने उसका वो भी करवाया था। अभी मैं आपको बतला दूं, सड़कों का जाल, बहुत बड़ा सड़कों का जाल, चाहे सांवेर से चंद्रावतीगंज हो, चाहे सांवेर से अजनोद हो, अभी कल सांवेर का आंतरिक मार्ग हो, अभी 2-3-4 दिन में पूरा होगा, या सांवेर से पानोर, पानोर से बिलोदा रहता हो। कई ऐसी योजनाएं सड़कों की, बड़ी योजनाएं, उनको सांवेर के सौगात के रूप में, प्रधानमंत्री सड़क की योजनाओं के रूप में, आपको मालूम है कॉलेज मैंने दिया, क्योंकि परिवर्तन शिक्षा से आता है। कॉलेज, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, ये मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय कछालिया में, एक रेल भी चलाई थी मैंने सांवेर के लिए। सारी सांवेर को बसों से जोड़ा,
बिजली, सिटी बस लेके आप जाया करते थे। बिजली पर्याप्त मिले, कई ट्रांसफार्मर, सैकड़ों की तादाद की बात कर रहा हूँ, नोट करना प्रदीप जी, इतने ट्रांसफार्मर में लगवा चुका हूँ। और सामेर को नई नई सौगात मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल जब मैं परिवार की बढ़ोतरी कर रहा था, कई वर्षों से जिन कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों ने हर संघर्ष में मेरा साथ दिया, अब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। कितने परसेंट कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता या प्रमुख कार्यकर्ता आपके साथ आ चुके हैं? मैं आपको बतलाऊं, मैंने कहा था ना कि 2018 का चुनाव, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, जब देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जन आधार समाप्त हो चुका। सारे बड़े नेता आप ले आए कि कुछ और बच गए हैं जिनको अभी आप धैर्य रखें, कई विधायक, पूर्व मंत्री दो जून को सिंधिया जी के साथ आने वाले सिंधिया हैं। जी के नेतृत्व में एक बड़ा, लगभग 200, अब मैं संख्या नहीं बदलाऊंगा, एक बड़ी संख्या सारे पूर्व विधायक, उनके सारे नेतृत्व डीसीसी में अध्यक्ष, पूर्व डीसीसी अध्यक्ष, आने वाले हैं। प्रदेश के पदाधिकारी, आप धैर्य रखें, 2 केंद्रीय मंत्री भी संयम आने की रखें। चर्चा, 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अब की। ये इसकी जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं ये है। राज की बात है। नहीं, ये तो नहीं, पर सावेर में कांग्रेस से बचा कौन है? सावेर, एक मैंने बोला ना, सावेर एक गांव का उदाहरण देता हूं मैं। कुड़ाना गांव ऐसा है, हर घर में शिक्षक है। एक गांव ऐसा है सावेर के अंदर, काकरियापार, हर घर में पटवारी है। ये इस बात का संकेत है कि सावेर अन्नदाताओं के साथ पढ़े लिखे का भी है। सवाल यही, कांग्रेस में कोई बचा है क्या सावेर? मेरा सवाल नहीं, ये है। आपका सवाल सही है, थोड़ा धैर्य रखें, और लोग अभी आने वाले हैं। भारतीय जनता की पार्टी परिवार में बढ़ोतरी होने वाली निरंतर होती रहेगी। तो कांग्रेस के लिए सावेर में आप कोई संभावना नहीं छोड़ना चाहते कार्यकर्ताओं के नाम पर? देखिए, आप जो आपके खिलाफ जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं वहां सावेर से। 20 वर्षों पहले रहे थे, 2 दशक, 20 वर्ष के बाद फिर से सावेर की सूद आई। 20 वर्षों तक सावेर का आपने किसके भरोसे छोड़ दिया? आज सावेर की याद, उपचुनाव में हम फिर से आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ना, सावेर एक सोच समझ के निर्णय करने वाली तहसील है, विधानसभा है, कि हर व्यक्ति का तासीर को जानती है। तासीर मतलब स्वभाव को, नेचर कि कौन व्यक्ति किस तासीर का है। मैंने कहा ना कि मुझे सावेर का एक एक परिवार का वो कर्ज है कि एक बार नहीं 4 बार मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया। उस विधानसभा का नाम सावेर है। मेरे परिवार से पहले मेरे रक्त की आवश्यकता पड़ेगी। सावेर के हर विकास और प्रगति और उन्नति के लिए, हर दुख हर सुख में तुलसी सिलावट सदैव तैयार है। बहुत धन्यवाद तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि सावेर के एक एक परिवार मेरा परिवार है, और सावेर के लिए अगर रक्त की जरूरत पड़ेगी तो तुलसी सिलावट अपनी जान की बाजी लगा देगा। ये जज्बा, ये उत्साह और सावेर के प्रति जो अंतर मन से प्रेम है तुलसी सिलावट के मन में, वो उनके शब्द से जाहिर होता है, उनके एक एक शब्द से जाहिर होता है कि वो सावेर को, जो सा कि मैंने कहा कि सावेर उनके दिल में धड़कता है, उनके हृदय में धड़कता है, और एक विकास का ब्लूप्रिंट उनके पास सावेर को लेकर है। जिस तरह से 43 गांवों की बात कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन लेने की बात कर रहे हैं, स्कूल, शिक्षा, कॉलेज की बात कर रहे हैं, अस्पताल, ये तमाम चीज़ों को लेकर वो सावेर के बारे में बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही जागरूक हैं, और वो सावेर को एक विकास के नक्शे पर मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि ये सरकार लालच में गिराई गई है,
तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन साथ में ऐसे आरोप लगाने वालों को वो चुनौती भी दे रहे हैं कि या तो फिर आप राजनीति छोड़ देना या हम राजनीति छोड़ देंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए खबरें डिजाइनर न्यूज़ पे, ताज़ा और तरीन। धन्यवाद।